नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के मुख्य बुलेटिन की। बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में आ गया। भाषण के बीच कुछ महिलाएं कार्यक्रम से जाने लगी तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर लोग ऐसे ही जाते रहेंगे तो कार्यक्रम बंद कर देंगे और सभी से बैठकर सुनने की अपील भी की। इस दौर में उन्होंने करीब 376 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति उनके स्नेह को लेकर भी लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि जरा 1 मिनट रुकिए। इसके बाद वे आगे बढ़ते हुए सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनका हाथ थामा और फिर दोनों ने मिलकर जनता की ओर हाथ हिलाया, अभिवादन किया। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार को लेकर बाद में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सम्राट चौधरी के प्रति उनकी विशेष लगाव के रूप में देख रहे थे, तो कुछ लोग इसे भविष्य की राजनीति से जोड़कर तरह तरह की कयास लगाने लगे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा तेज। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई सामने। दोस्तों बता दें, सूत्रों के मुताबिक राज्य में जल्द सत्ता समीकरण बदलने की चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि सरकार के अंदर नई जिम्मेदारियां और मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गठबंधन दलों के बीच मंत्री पदों को लेकर भी बातचीत जारी है। यदि यह फॉर्मूला लागू होता है तो आने वाले समय में सरकार के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर सबकी नजर बनी हुई है और किसी बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर, पटना से फ्लाइट पकड़ने वालों को झटका। दिल्ली मुंबई समेत कई रूटों पर बढ़ा किराया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर अब घरेलू विमान सेवाओं पर भी दिखने लगा है। निजी एयरलाइन इंडिगो ने अपने कई घरेलू रूटों पर भी किराया को बढ़ा दिया है। इससे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार ईंधन लागत बढ़ने के कारण किराए में औसतन 8 से 15% तक की वृद्धि की गई है। पटना से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए टिकट दरों में स्पष्ट रूप से बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां पटना से दिल्ली के लिए न्यूनतम किराया लगभग 4,4500 से 5,000 रुपए के आसपास था, तो वहीं अब यह बढ़कर करीब 5500 से 6,500 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह पटना से मुंबई के लिए पहले 6500 से 7,000 रुपए तक की टिकट मिल जाते थे, लेकिन अब यात्रियों को 7500 से 9,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं विकास और रोजगार की। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना के पास बेंगलुरु की तर्ज पर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे करीब 1 लाख लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिल सकती है। यदि यह योजना सफल होती है तो बिहार के औद्योगिक विकास में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की सियासत में इन दिनों नया सस्पेंस देखने को मिल रहा है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की संभावनाओं के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि जेडीयू के कई नेता मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में बड़ी भूमिका देने की बात कर रहे हैं। हालांकि एनडीए नेतृत्व की ओर से अभी तक किसी भी नाम पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे देश के विभिन्न राज्यों के 10 आईएएस अधिकारी जिले के 2 दिवसीय परिभ्रमण पर किशनगंज पहुंच रहे हैं। इन अधिकारियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। प्रशिक्षु अधिकारी कृषि से संबंधित कार्य, जीविका, नाबार्ड, चाय व अनानस खेती की जानकारी लेकर किसानों, छात्रों व जीविका दीदी से सीधा संवाद करेंगे। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने जारी आदेश में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वहाँ के 10 आईएएस अधिकारियों का दल 15 से 18 मार्च तक जिले में परिभ्रमण पर रहेंगे। इसका मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं को कल्याणकारी योजनाओं, नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण करने के मध्य के अंतराल को पाटने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है।
मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आपूर्ति विभाग ने 50 से अधिक होटलों और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन की सख्ती दिखना शुरू हो गया है। शनिवार को कई होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इसी दौरान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तहत क्लब रोड स्थित मयूर होटल में घरेलू गैस सिलेंडर मिला है। आपूर्ति विभाग की टीम ने इसे जब्त किया और मिठनपुरा थाना में संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी भी कराई गई है। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुशहरी और बोजहा के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। आधा दर्जन से अधिक सिलेंडर जब्त किया गया। संचालक को चेतावनी दी गई है कि आगे से इस प्रकार के घरेलू गैस का उपयोग किया तो होटल को बंद किया जाएगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर रणनीतियों को लेकर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात का मुख्य केंद्र राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की रणनीति रही। नेताओं ने एनडीए के पक्ष में एकजुट दिखने का और चुनाव जीतने के रोडमैप पर चर्चा की। मुलाकात के बाद संजय झा ने बताया कि गठबंधन के अंदर तालमेल बिठाने के लिए हर दिन नए एनडीए विधायकों की अलग अलग नेताओं के घर बैठकें हो रही है। संजय झा ने विश्वास जताते हुए कहा कि अब तक की तैयारी को देखते हुए उन्हें भरोसा है कि एनडीए 5वीं सीट पर भी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने दावा भी कर दिया है कि चुनाव में हमें विपक्ष के लोग भी सहयोग करेंगे। बिहार में एलपीजी संकट से स्कूल, हॉस्टल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन व्यवस्था चरमरा गई है। गैस सिलेंडर की किल्लत झेल रहे रसोइये लकड़ियां जलाकर मजबूरी में जैसे तैसे खाना पका रहे हैं। ईरान युद्ध से मध्य पूर्व में आए संकट के बीच भारत में एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है। बिहार के स्कूल, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों की रसोइयां भी इससे प्रभावित हुई हैं। राज्य में कई स्कूलों में लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील का खाना बनाया जाने लगा है। वहीं राज्य के आधे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से संकट आ गया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं अब लकड़ियां जलाकर खाना पका रही है। पटना के विभिन्न हॉस्टलों के कैंटीन और मेस में भी गैस सिलेंडर की कमी देखी गई है। और अंत में बात करेंगे मौसम समाचार की। बता दें, बिहार में मौसम का बदला मिजाज, बारिश की संभावना। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की अपडेट पर नजर बनाए रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। तो ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। इन सभी खबरों में से आपको कौन सा खबर अच्छा लगा, कौन सा खबर आपके काम का था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस प्रकार का इस चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।